जयपुर आमेर से बड़ी खबर। रजिस्टर ऑफिस के बाहर अधिवक्ताओं ने सरकार के नए कानून के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नया कानून सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री रोकने से जुड़ा है, जिसके कारण अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि सरकार उन फर्जी सोसाइटीज पर कार्रवाई नहीं कर रही जो अवैध तरीके से पट्टे जारी करती हैं, जबकि असली कामकाज प्रभावित हो रहा है। आमेर रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां रोज भारी भीड़ रहती थी, आज पूरी तरह सन्नाटे में डूबा नजर आया। रजिस्ट्री कराने वाले लोग भी नए फैसले के कारण परेशान हैं। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक फर्जी सोसाइटियों पर सख्त कार्रवाई। जी, मैं ये कहूँगा, आज जो हमारी सरकार ने आनन फानन में जो आदेश निकाला गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। जनता पर कुठाराघात है। ये अचानक से किसी प्रकार का कोई निर्णय निकाल देना। आज सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि जयपुर शहर पूरा 80% सोसाइटी के पट्टों पर ही बसा हुआ है। आज इकोलॉजिकल जोन के अंदर भी नियमानुसार जो पट्टे जारी किए गए हैं, पहले उन लोगों को पट्टे जारी करवा दिए गए और उन पट्टों को आज वो कहते हैं अचानक से कि इनको इनको सबको बंद किया जाएगा और सोसाइटी पट्टों से रजिस्ट्रियां नहीं होगी। सरकार का इस प्रकार से अचानक से किसी प्रकार का निर्णय लेना, ये सरासर जनता के ऊपर एक तरीके से भार है, जनता के साथ खिलवाड़ है। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है तो वो सरासर गलत है। सर, देखा जाता है जैसे पहले भी एक बार इसके ऊपर निर्णय लिया था, उसके बाद में भी सरकार ने इसके ऊपर है ना जो एक्शन लिया था, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? सर ये नियम ही गलत है इनका। भाई आज 80% आम आदमी सोसाइटी पट्टों पे आधारित है जयपुर में, तो ये अचानक कैसे बंद कर देंगे? प्लस ये पट्टों को तो वैध बता रहे हैं और उससे रजिस्ट्रियां बंद कर रहे हैं। ये कैसा डिसीजन हुआ भाई इनका? अगर पट्टे वैध हैं तो रजिस्ट्रेशन क्यों बंद होगा इनका? और इकोलॉजिकल जोन में जो बेचारे किसी आम आदमी ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से एक मकान बना लिया, अब इकोलॉजिकल जोन में वो रेजिडेंशियल या और किसी पर्पज से कन्वर्ट हो नहीं सकती, 90 ए हो नहीं सकती, तो उसको पट्टा कैसे मिलेगा फ्यूचर में? तो वो तो बर्बाद है। और मैं ये जानता हूँ या मानता हूँ कि एक आम आदमी से लेकर मेरे हिसाब से अफसरों के, सरकारी कर्मचारियों के, मंत्रियों तक के पास भी सोसाइटी पट्टों के प्लाट होंगे, तो उनका क्या होगा? सरकार पे हमको विश्वास है कि हमारे इस आंदोलन का पूरा फायदा हमको मिलेगा, आम जनता को मिलेगा और ये नियम हटाना ही पड़ेगा और हटाएगी सरकार। ये हमको विश्वास है सरकार पे। अमित शर्मा एडवोकेट है मेरा नाम। सर, देखा जाता है जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार ने जो ये नियम लागू करा है कि सोसाइटी पट्टों पे जो बैन करा रजिस्ट्री का कारण, तो इसके एक बार कई दफे पहले भी इसके ऊपर है ना जो एक बार सरकार ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद उससे है ना जो वो उसको वापसी भी ले लिया था। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? जब तक सरकार ये नियम और जो कानून बनाया है उसको वापस नहीं लेती, सड़क से संसद तक वकील आंदोलन करेंगे और वकील आम जनता के पास जाएंगे। आम जनता हमारे इस मुद्दे पे साथ है। क्योंकि जो सोसाइटी पट्टे हैं उसको अवैध बता रही है और मकानों को अवैध बता दिया। और इसीलिए क्या है कि यहाँ जो राजस्थान में या मान लो कि आमेर की आसपास में सोसाइटी पट्टों पे ही ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा सोसाइटी पट्टों जो सोसाइटियाँ हैं उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, वो अपने मनमाने रूप से पैसे लेंगे। रजिस्ट्रियाँ होंगी नहीं तो अपने मनमाने रूप से वो उस पर चार्ज करेंगे। आपका नाम बताइए। राजेश कुमार बुनकर, अध्यक्ष दीवार एसोसिएशन आमिर। एक सवाल हो रहा है आपसे। जिस तरह से देखा जाता है कई सोसाइटियाँ ऐसी है जो जेडीए में इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसी सोसाइटियों के बारे में आप क्या बोलोगे जो फर्जी पट्टे जारी करती है? बंद सोसाइटियां हैं, उनके ऑफिस का कोई अता पता नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज होती है उनके खिलाफ, तो भी बैकडेट में पट्टे काटे जाते हैं। अध्यक्ष, सेक्रेटरी और उनका संयोजक का पता नहीं रहता। तो ये केवल और केवल ये तो दुकानदारी है। इनको बिल्कुल पाबंद, बिल्कुल इनको ब्लैक लिस्टेड करके और बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को इनके ऊपर। आप देख रहे हो कि यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में तो काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, और सरकार अपना जो लिया हुआ जो वादा कब है ना पूरा करती है या उसको वापस कब लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।